अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये क्वेश्चन आया है BTV न्यूज़ की तरफ से। ये कहते हैं जी हालत एहराम में अगर एहराम की चादर नापाक हो जाए तो दूसरा साफ एहराम बांधकर उम्रा कर सकते हैं। देखिए जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है, बल्कि बहुत सारी वीडियोस में मैंने इसकी डिटेल भी शेयर की है। और ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, लोगों को पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, क्योंकि बिलखसूस जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इंडिया या बांग्लादेश हमारे हमसाए हैं, यहाँ से जो मेजोरिटी है, मोस्टली लोग जो हज पे जाते हैं या उम्रे पे जाते हैं, वो जिस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो 45, 50 और 55 के इन बिटवीन होता है। तो इस एज ग्रुप के जो लोग होते हैं वो मोस्टली मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं, किसी को शुगर होती है, 100 तरह के मसाइल होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं, मेजोरिटी है वो देहातों से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे कमोड यूज़ करने का ट्रेंड नहीं होता, उन लोगों को नहीं पता होता कि कमोड कैसे यूज़ करना है। इस सफ़र में आपको हर जगह पे कमोड ही इस्तेमाल करना पड़ता है। इवन एयरपोर्ट पे भी आप कमोड यूज़ करते हैं, प्लेन के अंदर भी आपको कमोड ही यूज़ करना पड़ता है, और जब आप वहाँ पे लैंड करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे भी सेम सिचुएशन होती है। तो इस तरह जो बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र के लोग होते हैं, मर्द हो या खवातीन हो, तो उनको कमोड यूज़ करना नहीं आता, जिसकी वजह से अक्सर जो है वो लोगों के एहराम रास्ते में ही नापाक हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। बल्कि मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि जो लोग 45, 50 या 55 की एज ग्रुप के होते हैं, वो हज में जाते हैं या उम्रे पे जाते हैं, तो उनको चाहिए कि जब वो सफ़र पर रवाना हो तो एक एहराम एक्स्ट्रा अपने साथ रख लें। वो अपने हैंड कैरी में एक एक्स्ट्रा एहराम रख लें, तो इंशाल्लाह ताला उनके लिए ये आसानी रहेगी। खुदा ना खासा प्लेन के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, जद्दा एयरपोर्ट पे ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, ताकि आप वहाँ पे फौरी तौर पे चेंज करके परेशानी से बच सकें। क्योंकि देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। एक बंदा जो पूरी ज़िंदगी दुआएं करता है, अल्लाह ताला की बारगाह में रोता है, तड़पता है, पैसे जमा करता है, लोगों से दुआएं करवाता है, हाजियों से दुआएं करवाता है, वहाँ पे जाने वालों से दुआएं करवाता है, तो बड़ी मुश्किल से जाके उसको इस मुक़द्दस और मुबारक सफ़र की सादत नसीब होती है। तो लेकिन जब वो जाता है, चूँकि हज उम्रा की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली होती, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, जो इंतज़ामी अमूर है, जो वहाँ पे मसाइल का सामना करना पड़ेगा, ये एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है कि इन सिचुएशन से वहाँ पे गुजरना पड़े, तो वो फिर लोगों ने चूंकि सीखा नहीं होता, तो जब जाते हैं तो फिर वो मसाइल में वहाँ पे ऐसे फंस जाते हैं। अब जो इस तरह का इशू है, खुदा ना खासा अगर किसी का बिलफर्ज एहराम ख़राब हो जाता है, तो बताएं कि वो अल्लाह के घर में कैसे जाएगा। सिचुएशन इस तरह की है ना, हमारी मेजोरिटी 45, 50 की एज में जाते हैं। अब अल्लाह ना करे अगर किसी ने ट्रेनिंग नहीं ली हुई है और वो जहाज़ के अंदर, प्लेन के अंदर उसका एहराम बिलफर्ज ख़राब हो गया, खुदा ना खासा, तो अब वो क्या करेगा कि उसी हालत में ही जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचेगा और उसी हालत में मक्का मुकरमा पहुंचेगा। और खुदा ना खासा अगर वो शाय है, शर्माता है, या किसी से डिस्कस नहीं करता है, डिस्क्लोज नहीं करता है कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ है, तो फिर आप सोचें कि वो मतलब क्या उसके साथ होगी। और हमारी जो मेजोरिटी है वो जैसे मक्का मुकरमा अपने होटल में पहुंचते हैं, तो उनकी मैक्सिमम ये कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी हमने उम्रा अदा करना है। खुदारा अपने साथ वालों का ख्याल रखा करें। अगर कोई बुजुर्ग आपके साथ है, बड़ी उम्र का है और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, उसको कमोड यूज़ करना नहीं आता है, तो आपने उनसे इन मामलात के बारे में पूछते रहा करें। कुछ लोग तो बेचारे वैसे शाये होते हैं, वो बताने से कतराते हैं। कुछ लोग जो हैं वो बता तो सकते हैं, लेकिन वो अपनी इज्जत नफ्स की वजह से जो है वो नहीं बताते कि हमारा मजाक उड़ेगा या लोग हमें तंग करेंगे, या अपने वतन में जाके हमारी सोसाइटी के लोगों को जब ये बात पता चलेगी तो वहाँ पे फिर हमारी जो है वो इंसल्ट होगी। इस वजह से फिर वो लोग नहीं बताते हैं। तो खुदारा इन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इस टॉपिक पे मैं बारहा लोगों को बता चुका हूँ कि खुदारा इन चीज़ों का ख्याल रखें। जिनकी फैमिली में से भी कोई बड़ी एज की औरत है या मर्द है, वो हज पे जा रहे हैं या उम्रे पे जा रहे हैं, जहाँ आप उनके लिए इतनी तैयारी करते हैं, उनके लिए आप देखिए पासपोर्ट बनवाते हैं, उनके लिए इतनी लंबी चौड़ी शॉपिंग करते हैं, उनके लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए पूरी फैमिली को इनवाइट करते हैं, अपने दोस्तों अहबाब को इनवाइट करते हैं, घर में इतनी बड़ी इनविटेशन होती है, इतने बड़े सारे इवेंट्स होते हैं, जहां आप ये सारे मामलात करते हैं। खुदा उन्होंने वहां जाके करना क्या है, या उनको रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, इस तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दिया करें, उनको ये चीज़ें सिखाया करें। बल्कि मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा किसी मॉल में ले जाएं, ऐसे बुजुर्गों को वहां पे ले जाके उनको एस्केलेटर यूज़ करना भी सिखाएं, कमोड यूज़ करना भी सिखाएं, एस्केलेटर यूज़ करना भी सिखाएं। अब कमोड यूज़ करना आप कैसे सिखाएंगे? कोई बुजुर्ग है, बड़ी उम्र के हैं, अब उनको आप कमोड कैसे यूज़ करना सिखाएंगे? तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपनी मोबाइल डिवाइस निकाल लें या लैपटॉप, जो भी आपके पास फैसिलिटी है, उसके अंदर आपने यूट्यूब से एनिमेटेड वीडियोज़ निकालनी है कमोड यूज़ करने की, वो आपने दिखानी है। वो उनको बार बार दिखाएं, उनको कहें, फिर वो प्रैक्टिस करें इस चीज़ की, ताकि उनको वहां जाके प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो बहुत मुक़द्दस सरज़मीन है, ये बहुत ही पाकीज़ा सफ़र है, बहुत ही अहम तरीन ज़िंदगी का सफ़र होता है। तो अब खुदा न खासा अगर कोई रास्ते में नापाक हो जाता है, प्लेन के अंदर नापाक हो जाता है, तो इसी हालत में जब वो मक्का पहुंचेगा
तो अब बंदा यहाँ पे क्या बोले। और फिर मक्का पहुंच के भी अपने होटल में अगर वो चेंज नहीं करता है और खुदा ना खासा खुदा ना खासा खुदा ना खासा इसी हालत में अगर वो अल्लाह के घर चला जाए, तो फिर इस पे तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, इससे आगे सख्त ख़त्म हो जाती है। ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली लोग अपना इहराम पाक ही लेके जाते हैं, पाक ही पहन के जाते हैं, और जाहिर सी बात है सारी ज़िंदगी जिस मुक़द्दस फरीज़े के लिए वो तड़पते हैं, तरसते हैं, दुआएं करते हैं, लोगों से करवाते हैं, तो जब उन्होंने जाना है तो इन चीज़ों के बारे में ज़ाहिरी बात है वो गौर व फिक्र करते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन हो सकती है, देखिए मैं जो आपसे बातें करता हूँ वो एक्सपेक्टेड सिचुएशंस की करता हूँ, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी उस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, और जो अक्सरियत देहातों से बेचारे होते हैं, और उनको पता भी नहीं होता कि इन मामलात को वहाँ पे कैसे टैकल करना है, या इनके अहकामात क्या हैं, या हमने खुदा न खासा अगर एहराम नापाक हो जाता है तो इस मामले को हमने वहाँ पे कैसे मैनेज करना है। इसी तरह जब हज के दिन आएंगे, 8 ज़िलहिज्जा को ज़ोहर के वक्त आपने मीना में पहुँच जाना है। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 ज़िलहिज्जा की फजर जो है ये आपने मीना में अदा करनी है। उसके बाद आपने 9 ज़िलहिज्जा को वकूफ़ अरफा के लिए अरफात के मैदान में चले जाना है। वहाँ से फिर आपने वहीं पे मगरिब होगी, उसके बाद फिर आपने वहाँ पे आके मुज़दलिफ़ा में क़याम करना है। मगरिब और इशा वहाँ पे बाजमात आपने अदा करनी है। तो ये सारी मामलात जो होने ये हालत एहराम में होने हैं। इवन मुज़दलिफ़ा से फिर आपने मीना वापस आना है। 10 ज़िलहिज्जा को मीना में वापस आके अपने बड़े शैतान के पास जाके उसको कंकर मारने हैं। उसके बाद आपने कुर्बानी करवानी है, उसके बाद हलक होना है, उसके बाद आपकी एहराम की पाबंदियाँ वगैरह ख़त्म होनी है। तो ये जो टाइम गुजरना है, यानी 8 ज़िलहिज्जा का जो आप मीना में पहुंचे हैं, ये सारा दिन आपका वहाँ पे गुजरेगा, फिर सारी रात आपकी वहाँ पे गुजरेगी, फिर वकूफ़ अरफा के लिए आपने जाना है, वो सारा दिन आपका गुजरेगा, फिर आपने मुज़दलिफ़ा में आना है, वो आपका सारा वक्त गुजरेगा, मुज़दलिफ़ा से फिर आपने दोबारा मीना में आना है, वो आपका वक्त गुजरेगा। तो ये जितना भी टाइम है ये सारा आपका हालत एहराम में होना है, और हालत एहराम की पाबंदियों के साथ होना है। और वहाँ पे तो क्राउड बेइंतहा होता है, लाखों की तादाद में लोग होते हैं, इतना रश होता है, इतना रश होता है कि सम टाइम अगर फर्ज करें किसी ने वॉशरूम में जाना है तो आधा घंटा वेट करना पड़ता है। इसी तरह वुजू खानों में भी बेइंतहा रश होता है। तो खुदा न खासा अगर वहां पे भी इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ जाए तो फिर आप क्या करेंगे। इसलिए आपने वहां पे भी जब जाना है तो आपने अपने बैग के अंदर एक एक्स्ट्रा एहराम लाजमी लेके जाना है। ये बात आपने जहन में रखनी है। जो लोग हज पे जाएंगे वो मेरी बात गौर से सुन लें कि आपने जो बैग लेके जाना है मीना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में, मुज़दलिफ़ा से फिर मीना में, उस बैग के अंदर आपके पास एक्स्ट्रा एहराम होना बहुत 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 ही ज़रूरी है, और ये आपके पास होना चाहिए। खुदा न खासा किसी सिचुएशन में वहाँ पे आपका नापाक वॉशरूम में हो जाता है, फिर इंसान है, मर्द है, मतलब एक फितरी तकाज़ा है, सब लोग समझते हैं मेरी बात को। तो इस तरह अगर आप पे गुस्ल फर्ज हो जाता है, वहाँ पे ये मामलात भी हो सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। एहराम तो आपको डेफिनेटली फिर भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारे मामलात को अपने अच्छे से समझना है। जिसने भी हज पे जाना है या उम्रे पे जाना है वो इन बातों को अच्छे से नोट कर लें। शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। जो बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, इवन ख़वातीन भी हैं, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, जिन तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, खुदा इस बात को अपने जहन में बिठाना है कि ज़िंदगी में कभी भी आपने शर्माना नहीं है। स्पेशली जो शरई मामलात हैं आपने वहाँ पर खुल के डिस्कस करने हैं। जिस चीज़ का नहीं पता हम पूछेंगे भाई, ठीक है। आज ट्रेनिंग के मामलात है वहाँ पे आप पूछें, उम्रे पे जा रहे हैं जाने से पहले सीखे, वहाँ पे आप डिस्कस करें। फिर जब आप मक्का मुकरमा पहुँच जाएंगे, हालत एहराम में खुदा ना खासा रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गई है, प्लेन में इशू हो गया है, वो भी आप वहाँ अपने साथ वालों को बताएं। अपने साथियों को ओपनली बताएं कि भाई मेरे साथ प्लेन में ये प्रॉब्लम हो गया है, मेरे मतलब एहराम नापाक हो गया है। इवन सम टाइम ऐसा होता है कि जिस्म भी साथ में नापाक हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे बड़ी उम्र के बुजुर्ग होते हैं और बहुत सारे ऐसे बेचारे होते हैं जिनको शुगर होती है। अब जो शुगर वाला बंदा होता है वो तो पॉसिबल नहीं है कि अपना इस तरह के जब वॉशरूम के उसको मामलात आई हो और वो कंट्रोल कर सके। 15 मिनट उसके लिए कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। तो वो फिर क्या होता है, जब रश होता है, क्राउड होता है, इतनी लंबी क्यू में वो खड़ा होता है तो उसका एहराम नापाक हो जाता है, उसका जिस्म नापाक हो जाता है। जिस बंदे को शुगर है और उससे कंट्रोल नहीं होता, ऐसे बंदे को तो भाई 2 एहराम साथ एक्स्ट्रा लेके जाने चाहिए, या 2 एहराम नहीं है तो कम से कम एक एहराम और एक एक्स्ट्रा चादर साथ लेके जानी चाहिए। और ऐसे बंदों को खुदारा ट्रेन करके भेजें जिनको शुगर है, जिनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो कमज़ोर हैं। अब मैं पब्लिक फोरम पे बैठा हूँ, ऐसी बातें ओपनली डेफिनेटली मैं नहीं बता सकता। बहुत सारे मर्द हजरात उनको तरह तरह की इश्यूज़ होते हैं, उनसे कंट्रोल फिर वॉशरूम वाले मामलात नहीं हो पाते। तो जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स हैं और वो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, खुदारा वो जाने से पहले इन बातों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। आप बहुत ही पाकीज़ा जगह पे जा रहे हैं, आप ज़िंदगी के एक्सट्रीम ड्रीम पूरा करने जा रहे हैं। इतनी ज़िंदगी इंसान तड़पता है, तरसता है, दुआएं करता है, दूसरों से करवाता है, क्या कुछ नहीं करता है ज़िंदगी में।
इसलिए कि मैं अल्लाह का घर देख सकूं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर देख सकूं, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिरों के दुरूद व सलाम पढ़ सकूं। इतने मुकद्दस तरीन सफ़र पे, इतने पाक सफ़र पे जब वो रवाना हो और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ना हुई हो और उसको पता ही ना हो कि मैंने वहाँ पे जाके इस तरह की सिचुएशंस को कैसे मैनेज करना है, तो फिर देखें ये बड़ी ख़तरनाक बात है। पाकीज़गी के, तहारत के सारे मामला सीख के जाएं। आपको पता होना चाहिए कि मेरे साथ वहाँ पे क्या क्या मामलात हो सकते हैं। इसी तरह जो ख़वातीन होती हैं उनको भी इन मामलात पे तवज्जो देनी चाहिए। उनके जो मखसूस दिन होते हैं उनको पता होना चाहिए। कुछ ख़वातीन हैं, उनके मतलब कि जो महरम है, उनके ज़रिए मुझे मैसेजेस आते हैं कि वो बेचारी हालत एहराम में होती हैं, मदीना मुनव्वरा से रवाना हो चुके होते हैं मकाम ज़ुल्हुलैफ़ा से। तो जब वो मक्का मुकरमा की तरफ जा रहे होते हैं तो अभी वो हालत एहराम में होती हैं, उम्रे की नीयत से जा रही होती है, तो उनके फिर मामलात वो ऐसे हो जाते हैं कि फिर वो बैतुल्लाह शरीफ के अंदर दाखिल होना उनके लिए शरई तौर पर मना हो जाता है। उन बेचारों के भी ऐसे इशूज़ होते हैं। इसी तरह जो यहाँ से रवाना होती हैं अपने ममालिक से, उनके भी जो इश्यूज हैं डेफिनेटली वो समझती हैं, उनको भी अपने मामलात पे गौर करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो है वो सारी चीज़ों को अपने कौन से दिन में अपने सफ़र करना है, कहाँ से कब, ये चीज़ें वो ज़्यादा ख़वातीन के मामलात आप ख़वातीन से सीखें तो वो ही ज़्यादा बेहतर, वही ज़्यादा आपको प्रॉपर गाइड कर सकती हैं। मर्दों से मैं ज़्यादा एड्रेस कर रहा हूँ कि खुदा आपने इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी है। जो बुज़ुर्ग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, उन लोगों ने खुदारा इस बात पे गौर करना है। इनके इश्यूज़ हैं, जिनके प्रॉब्लम्स हैं, वो यहीं पे उन चीज़ों को डिस्कस करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, मेडिसिन लेके जाएं, या जो लोग शुगर के पेशेंट हैं और उनसे कंट्रोल नहीं होता वो भी तवज्जो दें। और बिलखसूस एक बात पे आपने तवज्जो देनी है कि मस्जिदुल हराम के जब आप अंदर होंगे बैतुल्लाह शरीफ पे, तो वहाँ पे अगर आपको हालत हराम में हो या ना हो, वहाँ पे अगर आपका वॉशरूम का मामला हो जाता है और आपसे कंट्रोल नहीं हो पाता, तो याद रखिएगा मेरी बात, तो जब आपने मस्जिदुल हराम से बाहर आना है तो फिर आपका अंदर जा पाना तकरीबन 70% नामुमकिन हो जाएगा। और स्पेशली उन दिनों में जब रमज़ानुल मुबारक का या हज का सीज़न होता है, क्योंकि तब क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। मोस्टली दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए होते हैं। आप निकल तो किसी साइड से जाएंगे मगर फिर आप वापस नहीं आ पाएंगे, आपके लिए बहुत परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए वहाँ पे जाके भी आपने इन मामलात पे गौर करना है। गौर क्या करना है, मतलब अपने अपने खाने पीने के मामलात को भी कंट्रोल करना है। आपको वहाँ होते हुए भी वॉशरूम बार बार ना जाना पड़े। और इवन जब आप बैतुल्लाह शरीफ के अंदर हो, वहाँ पे आपने पीना है आप जमजम शरीफ, वो भी आपने ठंडे वाला नहीं पीना, नॉर्मल आप जमजम यूज़ करें। अभी रिसेंटली एक हाजी साहब वहाँ पे गए हुए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अब जमजम चूँकि ठंडा बहुत ज़्यादा पी लिया था, तो जब बैतुल्लाह शरीफ का वो तवाफ़ अभी मुकम्मल हो गया था, सफ़ा मरवा की सही कर रहे थे, तो अभी 3 चक्कर उनके पूरे हुए हैं, तो उनसे कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया था। तो देखें एज ग्रुप का फैक्टर जो है ये सबसे ज़्यादा होता है। आपने ये देखना है कि कोई बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र के हैं या इवन जवान भी हैं, तो आपने आप जमजम वहाँ पे नॉर्मल ही यूज़ करना है, ठंडे वाला यूज़ नहीं करना। क्योंकि जब आप ठंडा यूज़ करेंगे और आप सफ़ा मरवा पे आएंगे सही के लिए, तो वहाँ पे कूलिंग का सिस्टम है, वहाँ पे आपको डेफिनेटली सर्दी लगेगी। ठंडा भी जमजम भी आपने पिया होगा, तो फिर वहाँ पे आपका कंट्रोल कर पाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। फिर आप वहाँ से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलना वहाँ से जो है ये बड़ा एक टेंशन वाला काम है। जब आप बाहर निकल आएंगे तो वॉशरूम बड़ी दूर दूर हैं, ढूंढने हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ पे आपके लिए ये बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकता है। तो खुदारा आपने इन चीज़ों पे, इन बातों पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, इन चीज़ों पे आपने कंट्रोल करना है और कोशिश करनी है कि आपने एक्स्ट्रा एहराम अपने साथ लेके जाना है। यहाँ से जब आप जहाज़ में बैठे, सफ़र शुरू हो, आपके पास एक एक्स्ट्रा एहराम होना चाहिए। एक एक्स्ट्रा एहराम रखें, एक उसकी चादर रखें। मक्का मुकरमा में पहुँच के इसी तरह आपके मामलात हैं उनको आपने मैनेज करना है। हज वाले जो हैं वो हज के दिनों में इन सारे मामलात पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। और मैं आपको मशवरा दूंगा, जो लोग हज पे जाना चाहते हैं साल बाद, 2 साल बाद, वो अभी से इन मामलात को सीखना शुरू कर दे, ताकि आपको पता हो कि हज हमने कैसे करना है, कितने दिन है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा अमल करना है। खुदा इन चीज़ों पे तवज्जो दिया करें। हज पे जाएं या उम्रे पे जाएं, प्रॉपर ट्रेनिंग लिए बगैर, सीखे बगैर, पढ़े बगैर, सुने बगैर ना जाइएगा। वहाँ पे जब आप चले जाएंगे आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने करना क्या है, किधर से आना है, किधर को जाना है, किससे मिलना है। खुदारा ऐसा ना कीजिएगा। फिर लोग वहाँ पे बेचारे रुल जाते हैं, परेशान होते हैं और एक्सट्रीम लेवल की उनकी परेशानी होती है। कुछ लोग बेचारे रो रहे होते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। एक जवान होता है, 14 बेचारे बूढ़े होते हैं, वो किस किस को काबू करे और ख़ुद अपना ख्याल भी रखे। इसी तरह मुशक्क़त वाले मामलात होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में गफलत हो जाती है, सुस्ती हो जाती है या थकावट की वजह से बेचारे रह जाते हैं।
वो बंदे गुम हो जाते हैं, बड़े मसाइल होते हैं वहाँ पे। इसलिए आपने इसको इतना ईजी नहीं लेना। लोग कह रहे होते हैं जी कोई मसला नहीं है, जैसे दूसरे लोग करेंगे आप जाके वहाँ पे ऐसे कर लेना, ऐसे मामलात नहीं है। खुदा इन मामलात को समझा करें, इंपॉर्टेंस को समझे। आप जिस भी बंदे से बात करेंगे 95% आपसे यही कहेंगे कुछ नहीं होता, जो जा रहे हैं आप उनके साथ भेजें, फिर वहाँ पे देखी जाएगी। तो ऐसा रिस्क नहीं लेना। आपने उनको सिखा के, ट्रेनिंग दे के, यानी साइकोलॉजिकली वो बंदा इतना मजबूत होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए वहाँ पे जाके मेरे साथ कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं और कौन कौन से मामलात मुझे फेस करने पड़ सकते हैं। तो जब जहनी तौर पे प्रिपेयर्ड होगा, जहनी तौर पे तैयार होगा, तो इंशाल्लाह ताला ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इस पर मैंने एक वीडियो भी शूट की हुई है, वो वीडियो भी आप देखिएगा कि जो लोग हज पे जाते हैं या उम्रे पे जाते हैं, तो हज और उम्रे की असली और नकली मुशक्क़तें कौन सी हैं, भी कौन से ऐसे मामलात हैं जो सिर्फ अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से, मामलात को प्रॉपर टैकल ना करने की वजह से आपको फेस करने पड़ेंगे, और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो रियल में आपको वहाँ पे मुशक्क़त फेस करनी पड़ेगी। इसकी मैं पिक्चर यहाँ पे ये लगा रहा हूँ, ये आप काइंडली ज़रूर देखिएगा कि असली और नकली मुशक्क़तें वहाँ पे कौन सी हैं। बहरहाल पाकीज़गी वाले मामलात का खुदारा बड़ा ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वहाँ पे खुशबू लगाएं, अगर हालत ihram में नहीं है, अच्छे कपड़े पहन के जाएं, अच्छी चीज़ें लेके जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, बार बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर होके हमें दुरूद सलाम पढ़ने की सआदत उज़्मा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।